You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। कार्डानो डेवलपर ने एसईसी के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। इसका एरिया टोकन एक सिक्योरिटी है। अलीबाबा की अली एक्सप्रेस के सीक्रेटली नए एनएफटी पार्टनरशिप की डिडक्शन की। इंडियन सेंट्रल बैंक ने इस महीने के एंड तक 1 मिलियन सीबीडीसी यूजर्स के साथ एक बोल्ड गोल सेट किया। हांगकांग ने ब्लॉकचेन के साथ वेब 3.0 को रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का प्लान बनाया। यूएस सेनेटर्स बिल्स हैगिटरी ने एसईसी के एक्शंस को सीबीडीसी के लिए पेव वे करने की वार्निंग दी। पिंक ड्रेनर्स ने मल्टीपल ट्विटर्स में लगभग 2000 विक्टिम्स के क्रिप्टो में $3 मिलियन की थेफ्ट की। Zcash कम्युनिटी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट फंड लॉन्च करना चाहता है। यूएस रेगुलेटरी सुपरविजन को बढ़ाने के लिए प्रपोज न्यू स्टेबल कॉइन बिल। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बैंक क्रिप्टो एक्सचेंजेस को टेम्पररी सर्टेन पेमेंट बंद कर दिया। क्रिप्टो कस्टडी कंपनी बिटगो प्राइम ट्रस्ट को खरीदने के लिए काम कर रही है। पैडगम एसईसी के एग्रेसिव रेगुलेटरी मेजर्स के खिलाफ क्रिप्टो को बचाव करता है। Binance.us ने यूएसडीटी डिपॉजिट को सस्पेंड किया, मार्केट में टर्मोइल को ट्रिगर किया। कार्डानो डेवलपमेंट कंपनी आईओजी ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया है कि ब्लॉकचेन के नेटिव टोकन्स एडीए के सिक्योरिटी के रूप में देखा जा सकता है। अली एक्सप्रेस अलीबाबा ग्रुप का फेमस वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म एनएफटी पहल द मोमेंट 3 के साथ पार्टनरशिप में एनएफटीज के स्कोप में शामिल नहीं होता है। सपोर्ट मैसेज को फाइनली अली एक्सप्रेस ट्विटर स्ट्रीम के हटा दिया गया था। ओनली मोमेंट के ट्वीट को रेफरेंस के रूप में छोड़ दिया गया है। थर्सडे को मोमेंट्री पॉलिसी अनाउंसमेंट्स के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी और डिजिटल रूपी के लिए 1 मिलियन यूजर माइलस्टोन तक पहुंचने का इरादा रखता है। पिछले साल 1 नवंबर को आरबीआई की होलसेल सेक्टर के लिए डिजिटल करेंसी इशू किया था। 1 दिसंबर को पहला रिटेल्स डिजिटल बक्स टेस्ट शुरू किया गया था। 2023 के काइक्सन समर समिट के रिसेंट स्पीच में हांगकांग के फाइनेंशियल सेक्रेटरी शेन मोपो ने वेब 3.0 एंड वर्चुअल एसेट्स के रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए शेयर की योजनाओं के बारे में बात की। माबू ने कहा कि हांगकांग अपनी ताकत का बेनिफिट उठाएगा और रीजनल ओपननेस और कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन होगा। टेनेसी यूएस सेनेटर्स बिल हैगिटरीज ने देश में क्रिप्टोकरेंसीज प्लेटफॉर्म के खिलाफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के रीसेंट एक्शंस के रिजल्ट्स और इनके पीछे हो सकने वाले ऑब्जेक्टिव्स के बारे में वार्निंग दी। हैगिटरीज ने कहा कि कॉइनबेस एंड बाइनेंस के खिलाफ मुकदमों के पीछे की रियल इंस्पिरेशंस फेडरल गवर्नमेंट इशूड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स को हटाना है। रिसेंटली डिस्कवर्ड डिस्कॉर्ड एंड ट्विटर्स अकाउंट को पिक ड्रेनर्स के नाम से पहचाने जाने वाले एक ही हैकर से जोड़ा गया है। ओपन एआई सीटीओ के अकाउंट्स के एक्विजिशंस के लिए भी हैकर रिस्पॉन्सिबल था। स्कैम स्निफर के अनुसार पिंक ड्रेनर ने पिछले 2 हफ्तों से 2000 से अधिक विक्टिम से लगभग $3 मिलियन के शील्डेड लैब्स के Zcash सस्टेनेबिलिटी फंड के लिए एक प्रोजेक्ट प्रपोजल जारी किया। ZSF Zcash इशू करने के लिए प्रोग्राम को रिवाइज करके और नेटवर्क को बनाए रखने के लिए फंड को यूज करने के लिए एक सिस्टम की शुरुआत करके ब्लॉक रिवॉर्ड्स एंड के बाद नेटवर्क का फ्यूचर की सुरक्षा एड्रेस करेगा। यदि ये ZSF एप्लीकेशंस किया जाता है तो रिमेनिंग अनइशूड नहीं किए ZEC को तुरंत ZSF के डिपॉजिट कर दिया जाएगा। हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के रिपब्लिकेशंस चेयरमैन ने स्टेबल कॉइन इंस्पेक्शंस के लिए प्राइमरी यूएस लेजिस्लेटिव प्रपोजल का एक फ्रेश ड्राफ्ट जारी किया है। पोस्ट किया गया बिल अभी भी एक ड्राफ्ट है। यही कांग्रेस के दोनों हाउसेस द्वारा फिल्ड एंड एनैक्ट किया जाता है, जो बिल यूनाइटेड स्टेट्स से पहला स्टेबल कॉइन रूल बनाए।